नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह राणा जन्मडाली। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति, घुघुती त्यौहार और उत्तरायणी सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, गौचर वासियों के लिए पहाड़ वासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। गौचर का ऐतिहासिक खेल मैदान, जहां पर आजकल जय मां कालिंका राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और आज अभी सर्विसेज रुद्रप्रयाग और गौचर की टीम के बीच मैच होने जा रहा है। और आज मकर संक्रांति है और मेरे साथ हैं बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय और क्रिकेट के बहुत ही प्रेमी और बहुत बढ़िया अपने ज़माने के खिलाड़ी रहे सम्मानित श्री देवेंद्र सिंह बर्तवाल जी। बड़े भाई जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इससे पहले हमने बहुत बढ़िया वीडियो क्रिकेट पर हमारी चर्चा हो चुकी है। मकर संक्रांति है तो इस सब अवसर पर मकर संक्रांति को भी याद करते हैं। तो भाई साहब, आज आप मकर संक्रांति को याद करते हुए अपने उन दिनों की यादों को ताज़ा करने की कृपा कीजिएगा। हम सभी लोगों के साथ अपने उन मनोभावों को साझा करने की कृपा कीजिएगा। बड़े भाई साहब, सभी मेरे सभी मित्रों को, जितने भी चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, व्यूअर्स हमारे हैं, मैं देवेंद्र बर्तवाल, प्रकृति और संस्कृति बचाओ से आप सभी को मकर संक्रांति की, उत्तरायणी की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मुझे आज भी याद है वो दौर जब बचपन में हम गांव में रहते थे। क्या बात है, क्या और उत्तरायणी का जब ये मेला आता था, मकर संक्रांति जो है जी, तो हमारे उस समय में ये परंपरा थी। आज की डेट में शायद अब सरकार को अब जिंदा रखने के लिए पिछली बार हमने देखा था कर्णप्रयाग में मेला लगाना पड़ा था जी, लेकिन तब हमेशा उत्तरायणी का मेला कर्णप्रयाग में होता था। बिल्कुल संगम पे जो है स्नान के लिए लोग आते थे। जी, जी, मुझे आज भी याद है, लोग एक दिन पहले जो है कर्णप्रयाग में रात्रि बसेरे के लिए आते थे। तब वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं थी, पीपल का पेड़ था, तो दूर दूर से लोग जो आते थे, आस्था वाले जो लोग थे, जो बुजुर्ग होते थे हमारे, तो वो रात को वहीं पे रहते थे। रात को अपना घर से खाना लेके आना, उस जमाने में इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, पैसा नहीं था, होटल नहीं था, रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग अपने घर से जो है, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, लेकिन वो लोग जो है धर्म के प्रति और अपने संस्कार के प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा, आप ये कहेंगे कि अवेयर वो लोग थे, बहुत धार्मिक वो लोग थे। तो वो अपने साथ जैसे अपने कपड़े लेके उन्होंने एक शाम को पहले रात वहीं बितानी और सुबह जो है संगम पे डुबकी लगानी। मकरेण का बोलते थे, मकराण का जो है स्नान है, वो करके आते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मकर संक्रांति यानी कि आज सूर्य भगवान उत्तरायण धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ये मकर संक्रांति है। और उत्तरायणी का मतलब, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उत्तर धन अयन, यानी कि सूर्य भगवान दक्षिण गोलार्ध से, पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। और आज ही के बाद धीरे धीरे सूर्य भगवान का तपिश, सूर्य भगवान की ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल ये है कि जैसे आप देखो ज्योग्राफी में है, जो हमारा ग्लोब है, बीच में जो है भूमध्य रेखा है और नीचे जो है हमारी जो है ये मकर रेखा नीचे, और हमारे यहाँ जो इलाहाबाद से जाती है कर्क रेखा। तो इस समय जो है सूर्य जो है, अभी तक जो सर्दियाँ थी दक्षिणी गोलार्ध में था। आज जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है, इससे ऊपर आना शुरू हो गया। आज इसने, पुराने जमाने में हमें मालूम है, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आज सूर्य ने उत्तर फाल मार दिया। तो ये कहते थे, यहाँ से जो है आज सूर्य अब ऊपर की ओर हल्की हल्की अब गर्मी शुरू हो गई, माने अब ये बसंत का आगमन भी होने वाला है धीरे धीरे। तो आज से जो है थोड़ा सा दिन बड़े होने, या नीचे से जो है दक्षिण से सूर्य जो है मकर से ऊपर की ओर आ गया। उत्तर भाग अब है, आज भी याद है, गर्मी प्रारंभ हो गया, आज से गर्मी प्रारंभ हो गई है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। सर, एक महाभारत में जब महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह को एक वरदान था, क्या कौन सा वरदान? इच्छा मृत्यु का वरदान। तुम जब चाहे तुम मर सकते भाई, तुम अपने इच्छा से मरोगे, प्राण तुम अपनी इच्छा से त्यागोगे। तुम जब चाहोगे कि भाई मैं अब प्राण त्यागूं, तो ये आपको जो है वरदान है, आप अपना इच्छा मृत्यु से आप जो है अपने प्राण त्यागी। और उन्होंने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल पहले हो गए थे, लेकिन उत्तरायण में आने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति। बिल्कुल, वो बाण सैया पे थे, आपने देखा अर्जुन के जो बाण उनको लगे थे, तो बाण सैया पे उन्होंने कहा देखो मरना तो अभी है नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं इस दौरान नहीं मर, क्योंकि आपने देखा होगा
जो आज हमारी मकर संक्रांति है, आज से हमारे हिंदू पर्व, हमारे जो है त्योहार शुरू हो गए। ये बिल्कुल। पहला त्योहार है, पहला त्योहार। यहाँ से हमारे त्योहार शुरू हो गए, ये मकर संक्रांति। जी जी तो सूर्य ऊपर आ गया जी। है, तो यहाँ से हमारे, तो उन्होंने ही कहा था, ये माना जाता था कि उधर जब सूर्य हाँ, दक्षिणायन है जी जी तो भाई उस समय मरना मुझे नहीं, क्योंकि हम उत्तर हाँ, भारत के लोग हैं। बिल्कुल, वही बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया साइड में, वो तो बिल्कुल। दक्षिण में, जी, उनके लिए जी, तो जी। अलग है। सही बात, वहाँ तो सही कुछ देर पहले गर्मियाँ थी, क्या अभी बात है गर्मी सर, चल रही है। क्या बात है सर। हमारा तो जब यहाँ कर्क राशि में, जब हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं, वहाँ नीचे दक्षिण में तो सर्दियाँ हो जाती। सूर्य तो उनके लिए दूर सही है, बात, सही आज बात, हमारे लिए दूर सही है। बात, सही तो जो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी ये माना जाए, देखो शुभ कार्य हम यही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भीष्म पितामह ने यही कहा है जी। कि मैं तब मरना चाहूंगा जब सूर्य उत्तरायण हो जाए। क्या बात है सर, भाई साहब, बड़े भाई साहब, आपने ज्योग्राफी, भूगोल को भी टच कर दिया है, हमारी संस्कृति को भी टच कर दिया है और हमारी धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी बताया है कि क्यों मकर संक्रांति या मकर में सूर्य प्रवेश करने के बाद ही हम मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हैं। ये तमाम सारी बातों पर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको इस फील्ड में, इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा ज्ञान भी है। तो ओ भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने मेरे साथ साथ पूरे लोगों को, जो भी आपके व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको इस उत्तरायणी त्यौहार के महत्व के बारे में बताया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।